Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Geotechnical Engineering. In the previous session, we have discussed about the pile capacity and its examples. तो लास्ट टाइम हमने पाइल कैपेसिटी और उसके एग्जाम्पल और ये सब देखे थे और इसी के साथ आपका वो जो था पाइल फाउंडेशन वाला वो चैप्टर फिनिश होता है। अब आज से हम एक न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ प्रेशर एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, जिसमें है ना दो आपके चैप्टर्स रहेंगे। एक आपका अर्थ प्रेशर होगा और दूसरा आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप होगा। ओके, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट थियरीज है जिसके ऊपर आपको एम्फेसिस देना है मैं आपको करवाऊँगा अगले सेशंस में। ओके, तो आज आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि उसका क्या मीनिंग होता है क्या नहीं होता है। ओके, और उसके रिलेटेड जो कोई टर्म्स आते हैं तो वो सारे टेक्निकल टर्म्स हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो और रिटेनिंग वॉल, अब देखो अर्थ प्रेशर जो है वो कहाँ एक्सर्ट करता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर पे एक्सर्ट करता है, लेकिन वो उसको मतलब संभालने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो हमने पता था कि फाउंडेशन होता है तो वो भी बेयर करता है पूरा स्ट्रक्चर का लोड। लेकिन अर्थ का जो प्रेशर आता है वो मेनली रिटेनिंग वॉल पे आता है। ओके, तो हम जब भी अर्थ प्रेशर की बात करेंगे रिटेनिंग वॉल जो है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब रिटेनिंग वॉल क्या है कि जो एक साइड से अर्थ को रिटेन करती हो उसे हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं। ओके, मतलब आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो अगर कोई अंडरग्राउंड पार्किंग है तो पार्किंग साइड की जो वॉल्स होगी वो रिटेनिंग वॉल है। ओके, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, मिट्टी होती है और वो जो वॉल होती है वो जो मतलब मिट्टी होती है उसे रिटेन करती है। ओके, इसलिए हम इसको रिटेनिंग वॉल बोलते हैं और इसका यूज़ हम ये अर्थ प्रेशर में करेंगे। तो a retaining wall is a structure used for maintaining the ground surfaces at different elevations on either side of it। यानी रिटेनिंग वॉल क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्राउंड सरफेसेस को अलग अलग यानी कि डिफरेंट एलिवेशंस में उनको मेंटेन करता है। द मटेरियल रिटेन और सपोर्टेड बाय द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बैकफिल विच में हैव इट्स टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। तो मतलब जो मटेरियल रिटेन करता है रिटेनिंग वॉल वो मटेरियल को हम बैकफिल बोलते हैं। और ये क्या होती है, वो कैसे होता है कि टॉप सरफेस के हॉरिजॉन्टल भी होता है और इंक्लाइन भी होता है, दोनों दोनों तरीके से वो बैकफिल हो सकता है। द पोजिशन ऑफ द बैकफिल लाइंग अपन above the above horizontal plane at the elevation of the top of a wall is called surcharge and its inclination to the horizontal is called surcharge angle b बीटा बीटा। ओके, तो बैकफिल की जो पोजीशन होती है जो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से एट द एलिवेशन, तो उसे एट द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वॉल इज कॉल्ड सरचार्ज, यानी उससे ऊपर का जो होगा लोड उसे हम सरचार्ज बोलेंगे, सरचार्ज लोड बोलेंगे। और उसका जो इंक्लिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो इंक्लिनेशन रहेगा यानी कि जो एंगल रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सरचार्ज एंगल, सरचार्ज का एंगल बीटा बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बनाया हुआ है। ओके, और ये जो है वो डैश वाली जो है वो पूरी रिटर्निंग वॉल है। अब यहाँ पे देखो हाइट इज इक्वल टू ज़ीरो है, नीचे जब जब जाएगी तो डेप्थ बढ़ती जाएगी। ओके, और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हाइट ज़ीरो है तो प्रेशर भी ज़ीरो होगा। ओके, तो ये चीज़ होती है। अब देखो ये जो एंगल जो बनाया है इसे हम सरचार्ज एंगल बोलते हैं बीटा, और ये जो लोड है पूरा उसे हम सरचार्ज लोड बोलते हैं। द डिज़ाइन ऑफ द रिटेनिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर। यानी डिजाइनिंग में क्या होता है रिटर्निंग वॉल की, हमें लेटरल अर्थ प्रेशर जो है वो फाइंड करना पड़ता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, वो नंबर ऑफ फोर्सेस उसके ऊपर कितने लगते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सच एज द मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड ड्रेनेज कंडीशंस। तो ये सारी कंडीशंस पे क्या डिपेंड करता है, मतलब हमारा जो मैग्नीट्यूड है लेटरल अर्थ प्रेशर का, यानी लेटरल अर्थ प्रेशर कितना लगेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अब ये नया वर्ड आया हमारे सामने, लेटरल अर्थ प्रेशर। ये क्या है देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ बैकफिल ऑन द बैक ऑफ द वॉल इज कॉल्ड लेटरल अर्थ प्रेशर।
यानी कि जो भी बैकफिल है, यानी कि जो भी मटेरियल रिटेनिंग वॉल रिटेन कर रही है, वो मटेरियल वॉल की साइड से, मतलब जो मटेरियल पड़ा है वो वॉल, बैक वॉल को, रिटेनिंग वॉल की बैक वॉल को जितना प्रेशर देता है, ओके, जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे हम लेटरल अर्थ प्रेशर बुलाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फिगर मैंने दिखाया कि एक एच डेप्थ पे, अब एच माने हाइट होता है, लेकिन यहाँ पे हम डेप्थ एज्यूम करेंगे। तो ये जो डेप्थ है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो लोड पूरा ज़ीरो है, यानी कि बैकफिल का लोड जो है वो ज़ीरो है, और रिटेनिंग वॉल का फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे एच इज इक्वल टू जीरो है, तो वहाँ जीरो होगा। और यहाँ पे एक्स मैक्सिमम है, एच मैक्सिमम है, तो आपका जो मतलब लेटरल अर्थ प्रेशर जो पी ए होगा वो भी सबसे मैक्सिमम होगा, ओके। तो ये क्या होता है देखते हैं। एट द टॉप ऑफ द वॉल अर्थ प्रेशर इज जीरो। टॉप ऑफ द वॉल अर्थ है ही नहीं, अर्थ प्रेशर जीरो है। एट द बेस ऑफ वॉल, एट द बेस ऑफ द वॉल प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल इज, बेस पे कितना, मतलब बेस यानी कौन सा, ये बेस, तो यहाँ पे कितना लगेगा, तो पी ए इज इक्वल टू के इंटू गामा इंटू एच। तो ये के और जो गामा है वो फिक्स है, हाइट जो है वही चेंज हो रहा है, ओके। ये दोनों तो कांस्टेंट कांस्टेंट है। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बैक ऑफ द वॉल इज, यानी कि टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो है पी ए इज इक्वल टू 1/2 के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, ओके। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्रेशर ट्रायंगल। अब देखो ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ओके। तो इसमें जो इसका जो एरिया होगा, वो एरिया के हिसाब से यहाँ पे जो लोड लगेगा। अब ट्रायंगल का एरिया आपको पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 होगा। बेस जो है वो, यानी कि हमारा ये होगा, और उसकी जो हाइट होगी वो एच होगी। तो 1/2 बेस, तो बेस में क्या आएगा, के इंटू गामा इंटू एच आएगा, पी आएगा आपका, इतना आपका मेजरमेंट इतना है, के इंटू गामा इंटू एच, यानी कि टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो, ओके। तो ये आएगा 1/2 बेस में आएगा आपका के इंटू गामा इंटू एच, और एक एच बेस का लगे, हाइट का लगेगा, ओके, बेस इंटू हाइट। तो टोटल जो होगा वो आपका एच जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और के गामा वैसे का वैसे रहेगा, और आगे 1/2 लग जाएगा। तो ये जो प्रेशर टोटल है वो इतना होता है, जो मैंने ब्रैकेट में दिखाया है, 1/2 के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, ओके। तो ऐसे जो है वो हम प्रेशर फाइंड करते हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर। दिस टोटल फोर्स एक्ट एट हाइट h/3 फ्रॉम द बेस। तो ये जो टोटल फोर्स हमने कैलकुलेट किया 1/2 के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, वो टोटल हाइट से थर्ड पॉइंट, थर्ड डिवीजन पे, यानी उसके थर्ड पार्ट पे एक्ट करता है। एज पर रैंकाइन थियरी द लेटरल अर्थ प्रेशर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फोर्सेस। अब रैंकाइन जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लेटरल अर्थ प्रेशर फाइंड करने की थियरी दी थी। तो उसके ऊपर से मतलब जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल। मोड ऑफ मूवमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। पहली चीज वो है। फिर उसके बाद जो है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वॉल, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उसके ऊपर भी मतलब डिपेंड करता है कि कैसे वो लोड कितनी फ्लेक्सिबल है, ओके। उसके बाद है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है उसके ऊपर। द ड्रेनेज कंडीशंस, और ड्रेनेज कंडीशंस वहाँ की कहाँ कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेटरल प्रेशर ने देख लिया कि क्या होता है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। लेटरल अर्थ प्रेशर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, एक्टिव, पैसिव एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ओके। एक है एक्टिव टाइप का अर्थ प्रेशर, दूसरा है आपका पैसिव टाइप का अर्थ प्रेशर, और थर्ड है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो उसमें से एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है। When the retaining wall moves away from the backfill, earth pressure on the back of the wall decreases and becomes minimum, okay। तो
व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल से रिटेनिंग वॉल आपकी आगे जा रही है, यानी उससे अवे जा रही है, तो ऐसे प्रेशर को हम एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलेंगे। इसमें क्या होता है, विथ फर्दर मूवमेंट ऑफ द वॉल द प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेज, यानी वॉल के मूवमेंट से प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है। द मिनिमम प्रेशर इज दिस मिनिमम प्रेशर इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो उससे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन। व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल से मूव अवे होती है, अर्थ प्रेशर ऑन द बैक ऑफ द वॉल डिक्रीजेज, बैक ऑफ द वॉल है जो है डिक्रीज होता है, एंड बिकम्स मिनिमम, और वो डिक्रीज होते होते एक बार मिनिमम हो जाता है। विथ फर्दर मूवमेंट ऑफ वॉल द प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेज, अब वॉल आप कितनी भी आगे मूव करा लो, आपका प्रेशर जो है वो कम नहीं होगा। तो ऐसे मिनिमम जो प्रेशर आपको मिलता है उसे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर अकर्स when soil mass yields in a such a way that it stands to stretch horizontally। ओके, जब ऐसे कंडीशंस आती है कि जो वो स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाता है, तब ये मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर वाला किस्सा होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम एज द एंटायर सॉइल मास इन द इज ऑन द वर्ज ऑफ अ फेलियर। ओके, ये जो पूरा है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का मतलब एग्जाम्पल हो जाता है, और जो मतलब पूरी सॉइल है, एंटायर सॉइल मास जो है, पूरा सॉइल मास है, वो फेलियर तक पहुंच जाता है। तो ऐसे प्रेशर को हम एक्टिव अर्थ प्रेशर बुलाते हैं। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर को फिगर में मैंने समझाने का ट्राई किया है थोड़ा, वो देख लेते हैं। देखो, आपकी ये रिटेनिंग वॉल है, ओके, ये आपका बैक फिल है ट्राइंगल में पूरा। अब ये देखो, अवे फ्रॉम फिल, यानी बैकफिल से अगर वॉल की मूवमेंट ऐसे हो रही है तो हम उसे एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलेंगे। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर के किस्से में आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये आपका फेलियर प्लेन है आपकी सॉइल का, ओके। यहाँ पे आपका रेजिस्टिंग फोर्स है, तो उसके हिसाब से कुछ फोर्स यहाँ लगते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन हमें ओनली ये एंगल ध्यान में रखना है, ओके। ये एंगल आपके लिए काम का है। ये जो एंगल बनता है एक्टिव अर्थ प्रेशर के किस्से में, वो होता है 45 डिग्री प्लस 5/2 जितना, यानी कि आपका जो जितना भी एंगल बनता है यहाँ पे, वो 45 प्लस 5/2 होता है। तो एक ये चीज़ याद रखनी है क्या आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर में। अब उसके बाद जो है वो देखते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है। व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स टूवर्ड द बैकफिल, जब रिटेनिंग वॉल मतलब बैकफिल जहाँ पे वैसे मूव करती है, अर्थ प्रेशर ऑन द बैक ऑफ द वॉल इंक्रीजेज। अब क्या होगा, प्रेशर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा और वो एक बार से मैक्सिमम बन जाएगा, एंड बिकम्स मैक्सिमम। विथ फर्दर मूवमेंट ऑफ द वॉल प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेज, अब प्रेशर इंक्रीज नहीं हो सकता। दिस मैक्सिमम प्रेशर इज नोन एज पैसिव अर्थ प्रेशर। ओके, यानी आपका प्रेशर जो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तब हम उसे पैसिव अर्थ प्रेशर बोलेंगे, और आपका जो मिनिमम प्रेशर होगा जो मतलब बैकफिल से वॉल पे लगेगा उसे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, अ स्टेट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर एग्जिस्ट व्हेन द मूवमेंट ऑफ द वॉल इज सच दैट द सॉइल टेंड्स टू कंप्रेस हॉरिजॉन्टली, यानी आपकी सॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो रही है, तो ऐसे किस्से में आपको पैसिव अर्थ प्रेशर जो है वो मिलेगा। अब पैसिव अर्थ प्रेशर की फिगर भी देख लेते हैं साथ साथ में। दोनों फिगर्स में कोई भी मतलब चेंज नहीं है, ओनली जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स था यहाँ पे जो अपवर्ड जा रहा था वो डाउनवर्ड हो जाएगा। अब पैसिव के किस्से में आपका जो एंगल था वो 45 माइनस 5/2 था, जो 45 प्लस 5/2 था एक्टिव के किस्से में, जो कि पैसिव के किस्से में 45 माइनस 5/2 हो जाएगा। आपकी अपग्रेड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट जो अपर साइड जाएगी, और बाकी सब जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, ओके। तो पैसिव और अर्थ प्रेशर और एक्टिव अर्थ प्रेशर में इतना डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड एक जो है, थर्ड थर्ड मतलब टाइप जो है लेटरल अर्थ प्रेशर का, वो है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। यानी हमने एक्टिव भी देख लिया, पैसिव भी देख लिया,
मैक्सिमम देख लिया, मिनिमम देख लिया, अब ये बीच वाला है यानी कि रेस्ट पोजीशन वाला है। तो रेस्ट पोजीशन में क्या होता है, when the soil mass is not subjected to any lateral yielding or movement। आपका सॉइल मास जब कोई लेटरल यील्डिंग या मूवमेंट को मतलब नहीं सब्जेक्ट होता है, यानी कि उसमें वो नहीं लगता है, द लेटरल प्रेशर इज कॉल्ड द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। दिस केस occurs when the retaining wall is firmly fixed at its top and is not allowed to rotate or move laterally। तो ऐसे किस्से में जो है वो आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है। तो एट रेस्ट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक इक्विलिब्रियम। और ये जो एट रेस्ट वाली कंडीशन है रिटेनिंग वॉल की, उसे हम इलास्टिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके, देखो आपकी मतलब अर्थ प्रेशर के वेरिएशन को वो कैसे दिखाया गया है, देखते हैं। ये एक्टिव अर्थ प्रेशर है आपका जो कि सबसे मिनिमम है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो बी पॉइंट पे हो जाएगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ये मूवमेंट अवे फ्रॉम द फील्ड है, यहाँ पे नो मूवमेंट वाला केस है, और यहाँ पे मूवमेंट टू द फील्ड है। तो यहाँ पे जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा पैसिव अर्थ प्रेशर पीपी, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पी आर, एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर पी ए। और ये आपका जो एक्सिस है उसमें अर्थ प्रेशर है। ओके, तो ऐसे हम पूरे ग्राफिकल की मदद से तीनों जो है वो प्रेशर साथ में दिखा सकते हैं, लेटरल प्रेशर, एक्टिव, पैसिव एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव में जो है जो वैल्यू मिनिमम होती है, पैसिव की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जो इंटरमीडिएट है यानी कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है, बीच वाली कंडीशन है, वहाँ पे कोई भी टाइप का मतलब आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव और एक्टिव अर्थ प्रेशर के बीच में कौन कौन सा डिफरेंस है देखते हैं। व्हेन द रिटेनिंग वॉल्स मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल से मतलब आगे जाती है, तो अर्थ प्रेशर ऑन द बैक ऑफ द वॉल डिक्रीजेज एंड बिकम्स मिनिमम। विथ फर्दर मूवमेंट द वॉल ऑफ प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेज, दिस मिनिमम प्रेशर इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। यानी कि दोनों की डेफिनेशन जो है वो आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखनी है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। The wall moves away from the backfill in active earth pressure and the wall moves towards the backfill in the passive earth pressure case. The failure plane makes an angle 45 degree plus 5/2 with horizontal, यानी कि जो फेलियर प्लेन है वो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जो है वो 45 प्लस 5/2 जितने एंगल बनाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर के किस्से में, और पैसिव अर्थ प्रेशर के किस्से में फेलियर प्लेन जो है वो एंगल बनाता है 45 डिग्री माइनस 5/2 जितना। सिग्मा एच रिड्यूसेस एंड बिकम मिनिमम वाइल सिग्मा वी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मतलब आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा, तो वो जो है वो मिनिमम होता है, और सिग्मा वी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें अलग होता है कि सिग्मा एच जो होता है इंक्रीज होता है और मैक्सिमम बन जाता है, वाइल सिग्मा वी रिमेन्स कांस्टेंट। के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसकी मतलब वैल्यू है सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, और जिसकी वैल्यू है 0.3 to 0.45। यानी एक्टिव अर्थ प्रेशर का रेशियो अगर आप लोगे तो वो आएगा 0.3 to 0.45। वैसे ही पैसिव अर्थ प्रेशर पे है के पी इज इक्वल टू सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, लेकिन इसमें खाली जो साइंस है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। जहाँ पे माइनस है एक्टिव में तो पैसिव में प्लस आ जाएगा ऊपर। देखो इसे याद कैसे रखना है, पैसिव यानी पी और पी यानी प्लस, तो ऊपर होगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे होगा 1 माइनस साइन थीटा, और एक्टिव में हम उससे उल्टा करेंगे। तो आपको याद खाली पैसिव ही रखना है कि पैसिव में क्या होता है, पी होता है, और पी माने प्लस, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और उससे उल्टा एक्टिव अर्थ प्रेशर में होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है लेटरल अर्थ प्रेशर समझने से पहले। ओके, यानी उसकी थियरी समझने से पहले। अगर ये आपको पता चल गया कि ये कैसे होता है, क्या होता है,
तो आप आगे की थियरी जो है वो बहुत ही इजीली मतलब मेमोराइज कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो इससे आगे जो आएगा वो है रैंकाइन की थियरी होगी। तो रैंकाइन की थियरी हम देखेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और बाकी की थियरी जो है वो कुलम थियरी, कुलम रहमान थियरी, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो जीटीयू पर्पस में इतनी मतलब इतनी मतलब आती नहीं है वो जीटीयू पेपर्स में, इसीलिए। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स, और अब इससे आगे देखेंगे कि रैंकाइन की थियरी क्या बोलना चाह रही है। तो एक क्विक रिमाइंड ले लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि अर्थ प्रेशर क्या होता है, ओके, और रिटेनिंग वॉल क्या होता है, बैकफिल क्या होता है, सरचार्ज लोड क्या होता है, सरचार्ज एंगल क्या होता है। उसके बाद हमने लेटरल अर्थ प्रेशर डिफाइन किया कि लेटरल अर्थ प्रेशर कैसे फाइंड करें। उसके बाद हमने देखा तीन टाइप के अर्थ प्रेशर है, एक्टिव, पैसिव एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तीनों तीन की कंडीशन हमने विद फिगर देखी कैसे मतलब होता है। ओके, उसके बाद हमने डिफरेंस भी देखा, कई बार आपको डिफरेंस भी 3 या 4 मार्क्स पे मतलब पूछ लेते हैं। तो उसमें हमने देखा कि केपी की वैल्यू और के की वैल्यू यानी कि पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट और एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखी। एक जो मैं दिखाने का रह गया था वो था कि ए की वैल्यू 0.3 to 0.45 के बीच में होती है और के बी की वैल्यू जो होती है वो 2 to 4 होती है, यानी 2 से 4 तक होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।